जनता से धोखा हुआ, वहाँ की आम जनता से धोखा हुआ कि वहाँ टीचर है, चाहे बाकी कई नौकरी पर आरोप लगे, लेकिन इसी नौकरी बेचने के आरोप में उनके मंत्री जेल में गए। देखिए, डर नहीं रही हैं, लेकिन पॉलिटिकली नुकसान हो सकता है उनका, ऐसा माना जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक भाषण को संबोधित करती नजर आई, जहां पर उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी पर ममता बनर्जी काफी ज्यादा भड़कती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में मुझे परेशान करने की कोशिश की गई तो मैं पूरे भारत की नींव हिला दूंगी। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर को लेकर भी कई बातें कही। उनका कहना था कि एसआईआर को लेकर जल्दबाजी की जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बंगाल में लगातार एसआईआर को लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह जी मौजूद है, साथ ही हरिशंकर जी भी मौजूद है और इनसे समझेंगे कि आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है। तो सर, आज ममता बनर्जी काफी ज्यादा भड़कती हुई नजर आई है। इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने निशाना साधा है और बीजेपी पर भी जमकर बवाल उन्होंने किया है और निशाना साधा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ममता बनर्जी एसआईआर से डर रही है? देखिए, डर नहीं रही हैं, लेकिन पॉलिटिकली नुकसान हो सकता है उनका, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने बोली है, हम आमतौर पर इस तरह की बातें नहीं बोलती हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद फ़र्क पड़ सकता है। और वैसे भी एसआईआर जहाँ जहाँ भी हो रहा है, तो बीजेपी को छोड़ के, एनडीए के जो राज्य हैं उनको छोड़ के, जहाँ भी इंडिया गठबंधन की सरकार है, सब विरोध कर रहे हैं। बिहार में भी हुआ, बिहार में विरोध हुआ, तमिलनाडु में हो रहा है, वहाँ विरोध हो रहा है, बंगाल में वहाँ विरोध हो रहा है। तो ये जो विपक्ष के राज्य हैं, खास करके इंडिया गठबंधन जहाँ पे शासन में है, वहाँ पर उनको लग रहा है कि शायद बीजेपी इस एसआईआर के जरिए कुछ न कुछ वोटों के हेर फेर कर सकती है और अपने आप को फ़ायदा पहुँचा सकती है। और जिस तरह का नतीजा हमने बिहार में देखा, उससे मतलब कई तरह की बातें आती हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरह से उससे जांचा परखा और उसके बाद हरी झंडी दी। जहाँ तक वक्त का सवाल है कि 3 साल में होता है, तो ये पुरानी बातें हैं। अब तो डिजिटल ज़माना है। आप मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे आप भेजते हैं फॉर्म, आप फिल करके भेज दीजिए, एक स्कैन कीजिए, उसको तुरंत भेज दीजिए। तो अब उतनी देरी नहीं लगती है। पहले हो सकता था 3 साल लगता हो, 5 साल लगता हो, लेकिन अब जल्दी हो सकता है। बिहार में हमने देखा कि 2-3 महीने में वहाँ पर बहुत अच्छे से हुआ और एक भी कंप्लेन उसके बाद नहीं आई कि किसी एक आदमी का नाम कट गया या किसी का जानबूझ के हटाया गया। तो ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिकली निश्चित तौर पर उन्हें लगता है कि शायद एक जगह का वाक़या बड़ा चर्चा में है कि वहाँ 2 लाख वोटर थे और अब सिर्फ 2000 बचे हुए हैं। और हमने देखा कि बांग्लादेश की सीमा पर बहुत से सारे बांग्लादेशी अपना सामान सर पे लाद कर पैदल ही वापस जा रहे हैं। तो उसका एक ये भी पहलू है कि उससे जो बांग्लादेश के जो अवैध अप्रवासी, चूँकि बंगाल की बहुत बड़ी सीमा पश्चिम बांग्लादेश से लगती है और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर खूब बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं। हमने देखा दिल्ली में पकड़े गए, मुंबई में पकड़े गए, गुजरात में पकड़े गए, यूपी में पकड़े जा रहे हैं। तो इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि बांग्लादेशी घुसपैठ करके इंडिया में आते हैं और यदि इस एसआईआर के जरिए उनको वापस भेजा जा रहा है तो ये एक अच्छी बात है, इसे सराहना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली ममता बनर्जी को लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन का जो ये काम है, ये बीजेपी के निर्देश पे हो रहा है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट, उसको तो निष्पक्ष माना जाना चाहिए कि नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी तो फिर ये पॉलिटिकल आरोप लगाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका डर है उनको कि शायद उनकी ज़मीन खिसक सकती है। तो जिस तरीके से बिहार में देखा गया, जहां पर एनडीए की सरकार बनती नजर आई, उसी का डर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं ममता बनर्जी के अंदर साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधने के लिए कई सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि आप पैसे भी लोगों को दे देंगे तो भी वो टीएमसी को ही वोट देंगे। देखिए, ये आज जो ममता बनर्जी, जितना उनका बयान आप ध्यान से सुने तो सीधा सीधा वो ममता बनर्जी जो अपने लय में बोलती हैं वो नहीं, वो बौखलाहट दिख रही है। और बौखलाहट इसीलिए है कि 10 साल ममता सरकार को होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं और ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है। बीजेपी चुनाव में जाएगी तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे।
चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है कि इनके कई मंत्री जेल जा चुके हैं। दूसरी बात, जनता से धोखा हुआ, वहाँ की आम जनता से धोखा हुआ कि वहाँ टीचर है, चाहे बाकी कई नौकरी पर आरोप लगे, लेकिन इसी नौकरी बेचने के आरोप में उनके मंत्री जेल में गए। कई मंत्री पर कई तरह के आरोप हैं, उनके कई नेता जो हैं अभी भी संदेह के घेरे में हैं। दूसरा कि उनके जो अभिषेक बनर्जी हैं, भतीजा हैं, उन पर भी कई आरोप हैं, अभी भी उन पर कई एजेंसियां जांच कर रही हैं उनकी। तो कुल मिलाकर के आप एक उपलब्धि बता दीजिए, मतलब कोई भी व्यक्ति बताए ईमानदारी से कि बंगाल में जो है ममता बनर्जी के पिछले 10 साल की सरकार में हुआ क्या। कुछ नहीं आपको लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि एक बौखलाहट है। ये सीमा के किनारे जो बांग्लादेश बॉर्डर है, जो हमारे पश्चिम बंगाल से लगता है, वहाँ पर जो कतारें खड़ी हैं, और अगर वो वोटर थे पहले तो वो किसके वोटर थे? बीजेपी के तो कदापि नहीं, कांग्रेस का वहाँ वजूद नहीं। सीपीआई सीपीएम को अपना जनाधार जो है वापस पाना है, और किससे पाना है? तो टीएमसी से पाना है। तो अच्छा, एक न्यू टाउन सर ने, अजीत सर ने बहुत अच्छी बात कही। एक न्यू टाउन शहर है, वहाँ पर 2 लाख मतदाता, जब बीएलओ ढूंढने गया तो 2000 मिले, बाकी 1,98,000 गायब हैं। आप बताइए कि अगर ऐसा पूरे बंगाल के कई इलाकों में मिलता है तो इसका घाटा किसको होगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सब आरोप लगाने की बात है कि बीजेपी के कहने पे चुनाव आयोग, अच्छा जब इससे पहले दूसरी सरकारें थी तो क्या चुनाव आयोग उनके कहने पे करती थी? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उनके हिसाब से चलाया जाता था। ये सब मतलब बेवजह के आरोप हैं, और आप चुनाव जीतने के लिए जनता, चाहे अपने समर्थक को संदेश देने के लिए कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आप एकजुटता से जुटें। लेकिन बंगाल में अगर सर लगातार जैसे बिहार में हुआ है, और बिहार का जो नतीजा है वो ममता बनर्जी सरकार ने देखा है, तो उनको कहीं ना कहीं डर तो है कि अगर इस तरह से, अब आप देख लीजिए, जहाँ पर 2 लाख हैं और मतलब 1,98,000 गायब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? और इतने सालों से अगर कई सालों से नहीं हुआ है वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया, वोटर लिस्ट में जो जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम नहीं कटे हैं, तो फिर वो सब अगर कटेंगे तो नंबर ऑफ़ वोटर्स जो हैं वो पूरे ज़िले में कम हो जाएगा, विधानसभा में कम हो जाएगा। तो उसका असर तो कहीं ना कहीं चुनाव पे पड़ता है, और ममता बनर्जी बिहार में देख चुकी हैं, और फिर वो वही मुद्दा लेकर के आ रही हैं सर, और एक राहुल गांधी एडिशनल लेकर के वहाँ आए थे वोट चोरी का। तो कुल मिला करके उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। दूसरा, बाबरी मस्जिद वाला भी हमने चर्चा किया था, अजीत सर भी साथ में थे। तो अब चुनाव फोकस तो है, लेकिन डर भी है, सर का डर है, इसीलिए बाबरी मस्जिद, ऐसे मुद्दे उठाने हैं जो वोट पोलराइजेशन हो जाए कहीं ना कहीं, और उसका फ़ायदा जो है टीएमसी को मिले। लेकिन बौखलाहट मुझे सीधा दिख रहा है। सर, कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि एसआईआर की आड़ जो है ली जा रही है, जैसे कि आपने कहा कि काम नहीं किया गया उनकी तरफ से, और ममता बनर्जी ने ये तक कहा कि बीजेपी अपने ऑफिस में बैठकर लिस्ट तय कर रही है कि कौन से वोटर को रखना है, कौन से को नहीं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ एसआईआर की आड़ में ये अपनी हार छुपाने की कोई साजिश है जो अगर हो सकती है आने वाले चुनाव में? देखिए, एसआईआर जो है वो ज़रूरी, वो सामान्य प्रक्रिया है, पहले भी होती थी। जब यूपीए 1 यूपीए 2 जिस दौरान सरकार में थी, इससे पहले 2014 से पहले, तब भी ये प्रक्रिया चुनाव आयोग का सामान्य काम था। आपको याद होगा कि आपके इलाके में हर बार दिल्ली में जब चुनाव होता है, आप दिल्ली में रहती हैं, तो हम दिल्ली की बात ही करते हैं। दिल्ली में हमारे इलाके में जहाँ पर स्कूल पर हमारा, जिस स्कूल में हमारा वोट बनता है, चाहे कटता है, चाहे हम कुछ सुधार कराने जाते हैं, तो बीएलओ वहाँ पहले से होता है, एक सरकारी कर्मचारी। आप उसके पास जाती हैं चुनाव से पहले कि हमारा इसमें प्रक्रिया है, ये फॉर्म भर दिया हमने, ये बदलाव होगा, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब पूरे राज्य में चुनाव होने हैं तो ये तो होना ही चाहिए, और होना इसीलिए भी चाहिए कि अब देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, अगर इस समय हम गाज़ियाबाद में हैं, इस समय नोएडा में हैं, और दूसरा व्यक्ति जो है शिफ्ट करके दिल्ली में चला गया, तो वो गाज़ियाबाद में वोट क्यों देगा? वो योगी सरकार के लिए वोट क्यों करेगा? वो दिल्ली सरकार के लिए करेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, और संविधान में इसका प्रावधान है, और चुनाव आयोग को इसका राइट है, इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सुप्रीम कोर्ट ने जांचा परखा है, तभी क्लीन चिट दी है, और ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप प्रक्रिया जारी रखिए, क्योंकि चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो संवैधानिक दर्जा है तो उस एजेंसी को आप काम तो करने दीजिए।
और सवाल तो उनको डर है कि कहीं इस बहाने और बीजेपी अपने दफ्तर में बैठ कर के वोटर उनका कटवाएगी। और यही आरोप बिहार चुनाव से पहले विपक्ष ने लगाया था, महागठबंधन ने, और अजीत सर ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूं डंके की चोट पर कि एक भी व्यक्ति बिहार में अब नहीं मिला, जो अब तो सरकार बन गई, एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने कहा हो कि हम वोट डालने गए और हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। उस समय आप याद करिए तेजस्वी यादव का भी हंगामा मच गया कि इनका वोटर लिस्ट में गायब हो गया। बाद में क्या हुआ? तो कुल मिलाकर के आप संवैधानिक संस्थाओं पर चोट तो पहुंचाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप गलत हैं तो उसका परिणाम वही होता है जो बिहार में हुआ है। जो आपको क्या लग रहा है कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी 10 साल कहीं भी सरकार में कोई पार्टी होती है तो आम तौर पे ऐसा दिखता है ज़मीन पर, जैसा बिहार में हमने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन सरकार ने काम इतने किए हैं कि जनता उन सबको भूल जाएगी। आपका क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, इस बार बंगाल का चुनाव इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनके मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़े गए। सैकड़ों करोड़ रुपए उसके घर से बरामद हुआ जो उसकी महिला मित्र थी, और कई मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा। अभिषेक बनर्जी पे भी, हालांकि अभी चल रहा है मामला, साबित नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप है, लेकिन पैसे का पकड़ना ये एक दूसरा परसेप्शन होता है। दिल्ली में आप देखिए अरविंद केजरीवाल किस तरह से सत्ता में आए और उसके बाद किस तरह से चले गए। सिर्फ ये जो आपका जो है वाइन घोटाला हुआ, वाइन घोटाला की उन्होंने नीति बदल दी, और शीश महल, सिर्फ 2 आरोप पे वो चले गए जो है। तो ये आरोप इस समय अगर लगना सरकार के खिलाफ, थोड़ा बहुत तो ज़रूर लगेगा कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन चूंकि वोटर वहाँ पे आप देखिए कि 30% माइनॉरिटी है और वो 100% वोट करते हैं टीएमसी को, तो ये उनके प्लस में है कि टीएमसी के लिए कि भाई 30% से तो वो स्टार्ट करती है। प्लस बीजेपी ने जिस तरह पिछले चुनाव में खास करके खाने होने पे जो ये करते हैं, रोक लगाते हैं, मतलब कट्टरता बढ़ रही है बीजेपी के चलते, कि दुर्गा पूजा वगैरह में अगर नॉनवेज स्टॉल होते हैं जो कि बंगाली कल्चर में हर जगह देखा जाता है, उसको बंद करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये उनके निगेटिव जाता है बीजेपी के लिए। तो महिलाओं ने खास कर, चूँकि वहाँ काफ़ी फ्रीडम है, खुली हुई है महिलाएं, खाने पीने में कोई पाबंदी नहीं चाहती है, खाना पीना उनका चलता रहता है, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि पूरी महिलाओं ने एक साथ वोट दिया, जिससे बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल था, बावजूद इसके पिछले चुनाव में टीएमसी जीत गई। तो अगर बीजेपी अगर एक पॉजिटिव कैंपेन चलाएगी तो निश्चित रूप से फ़ायदा हो सकता है। और फिर एसआईआर में लोग बोलते ही हैं कि कहीं ना कहीं ये फ़ायदा बीजेपी की होता है, क्योंकि बहुत सारे वोट जो है, न्यू टाउन वाला आपने चर्चा किया कि 2 लाख वोटर में से सिर्फ 2000 हैं, 1,98,000 चले गए, तो ऐसे में तो सीधे सीधे बीजेपी का फ़ायदा है। तो पश्चिम बंगाल में आए दिन एसआईआर को लेकर कुछ ना कुछ मुद्दा बनता नजर आ रहा है। आज ममता बनर्जी ने भाषण दिया, अब देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इसका क्या असर होगा और क्या कुछ नतीजे इसके निकल कर आएंगे। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।